हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कंपनी मीन्स कंपनी है क्या। सो यह जो वीडियो है, यह जो सीरीज है, यह द कंपनीज एक्ट 2013 पे बेस्ड है, जिसमें मैं सारा चीज़ द कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं कवर करूँगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट इज़ द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लेट्स पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो इन जनरल डिफिनीशन है कंपनी का, वह यह है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल सैंक्टिटी हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो इन जनरल जो हम लोग जानते हैं कि कंपनी क्या है, वह कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है जो किसी लीगल सैंक्टिटी के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसके पास सेपरेट आइडेंटिटी होता है और परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो इसको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी जो होती है, ठीक है, उसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं जो किसी लॉ के द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करता कोई आर्टिफिशियल पर्सन, बट कोई लॉ जो है वह इसे एग्जिस्टेंस में लाती है। और इसके पास जो दो चीजें होता है, पहला जो है सेपरेट आइडेंटिटी होगा और दूसरा जो है परपेचुअल सक्सेशन होगा। अब बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, सेपरेट आइडेंटिटी क्या होता है और परपेचुअल सक्सेशन क्या होगा। तो सबसे पहले लॉ में दो प्रकार के पर्सन होते हैं, एक इन जनरल जो हम लोग हैं, ठीक है, और दूसरा जो आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम जूरिस्टिक पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जूरिस्टिक पर्सन मतलब एक फिक्शनल पर्सन होता है जो लॉ कंसिडर कर लेता है, लेकिन एक्चुअली वह रियल लाइफ में एज ए पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यह बाय लॉ जो पर्सन मान लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी कानून के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और जिसके पास सेपरेट आइडेंटिटी होता है और उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जूरिस्टिक पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन सेम चीज है और किसे कहते हैं। अब ये जो दो शब्द हैं उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अक्सर इसमें क्या होगा कि उसके पास सेपरेट आइडेंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये क्या होगा। तो इतना समझो दोस्तों कि जो सेपरेट आइडेंटिटी मतलब ये होगा कि जैसे अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी को हम कंपनी के नाम से जानेंगे, ना कि उसके मेंबर्स या उसके शेयर होल्डर्स के नाम से। जैसे कंपनी ए है कोई, ठीक है, जैसे सीधा समझ लो कि गूगल है, तो गूगल को हम लोग गूगल के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसका एज ए पर्सनल आइडेंटिटी है, उसका खुद का बैंक अकाउंट होगा कंपनी का, कंपनी के खुद के नाम से उसका पैन कार्ड होगा। मतलब इस जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी, और अगर कोई केस भी होगा तो कंपनी के ऊपर होगा, कोई भी डील अगर साइन होगा तो कंपनी के नाम से साइन होगा, जितने सारे एसेट होंगे वो कंपनी के नाम से होंगे। तो कहने का मतलब कि जो सेपरेट आइडेंटिटी है वह कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है बाय लॉ। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सीधा से ये हुआ कि जैसे कंपनी अपने आप नहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको लॉ के द्वारा लाया गया है। जब तक लॉ इसे बाय लॉ अगर इसे हम लोग वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंपनी खत्म नहीं होगी और आगे चलती जाएगी। कहने का मतलब कि कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस होती है और उसको अगर खत्म करना है तो जिस प्रक्रिया के द्वारा उसे लाया गया था उसी प्रक्रिया के द्वारा उसे खत्म करना होगा। इसको ऐसे समझो कि कंपनी एक छोटे बच्चे के तरीके से है, ठीक है, जिसे हम लोग कानून के द्वारा, जो कानून है वो है द कंपनीज एक्ट 2013, इसके द्वारा उसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। मतलब उसका जन्म होता है, तो जन्म होगा तो उसकी खुद की आइडेंटिटी होगी। तो जब कंपनी कोई बनता है तो उसके नाम से एसेट्स होंगे,
उसके नाम से उसका क्या नाम है, बैंक अकाउंट सेपरेट होगा, उसका पैन कार्ड भी होगा। तो कहने का मतलब जितना, और जो ट्रांजैक्शन होगा और जो क्या नाम है कोई डील होगी, या अगर केस करना है तब भी हम कंपनी के ऊपर करेंगे। तो कहने का मतलब इसलिए यह एक समझ लो कि एक आदमी के तरीके से है, एक इंसान के तरीके से है, लेकिन इसको लाया किसके द्वारा गया है, कंपनीज एक्ट के द्वारा, ठीक है, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर ये एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक। तो ओवरऑल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो है वह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसे आर्टिफिशियल पर्सन मानता कौन है, कंपनी लॉ मानता है, ठीक है। जब हम रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी का करा देते हैं तो वह कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है कानून में, कंपनीज एक्ट में, और उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मतलब जो वहां पर काम कर रहा है उसके नाम से कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम से डील होगा, जो मैंने पीछे बता ही चुका हूं। तो सेपरेट आइडेंटिटी उसकी होती है। और जो परपेचुअल सक्सेशन है वह यह है कि कंपनी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी, ओके। अगर उसको खत्म करना है तो जिस प्रक्रिया के द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन कराया गया था उसी कानून के अंतर्गत उसे हम फिर से वाइंड अप करेंगे। तो जो ये पहला लाइन है मुझे लगता है आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इंडिविजुअली इसको सेपरेट आइडेंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन पे रिलेटेड आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, और उस पे उसके साथ मैं एग्जाम्पलीफाइड करूंगा और उसी में केस लॉज भी बताऊंगा, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। लीगल सैंक्टिटी ऑफ ए कंपनी इज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो मतलब इसको जो लीगल वैलिडिटी देता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का, वह कौन देता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का तो वह कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत होगा। एंड प्रीवियस लेजिस्लेशन एनिमेट ए कंपनी विद अ पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजिकल पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई जैसे कंपनीज एक्ट से पहले इसका जब अमेंडमेंट हो गया या इससे अमेंडमेंट से पहले अगर कोई लॉ होगा और उसके अंतर्गत भी अगर ये एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा किसी कंपनी को, तो उससे भी हम उस लॉ के अंतर्गत मानेंगे कि वह भी एक कंपनी है और इसके पास सेम पर्सनालिटी होगा दैट ए फिजिकल पर्सन एक्चुअली है, ओके। तो अब ये तो हो गया इन जनरल डेफिनेशन क्या है, बट कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है इसको हम देखते हैं। तो एज पर द प्रोविजन 20 ऑफ डेफिनेशन क्लॉज ऑफ एक्ट, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 का डेफिनेशन क्लॉज का प्रोविजन 20 जो दिया हुआ है वह कहता है कि एक कंपनी सिंपली मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी मतलब कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी को हम कंपनी मानेंगे, ठीक है। तो मतलब 2013 में जो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत जितनी भी कंपनीज रजिस्टर होती हैं उससे हम कंपनी मानते हैं, ठीक है। और अंडर एनी प्रीवियस रेलिवेंट लॉ, तो मतलब कि जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं 2013 नहीं था तो उससे पहले अगर कोई रेलिवेंट लॉ रहा होगा जो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग प्रोविजन प्रोवाइड करता रहा होगा तो उसके अंतर्गत भी हम उसे मानेंगे। सो दीज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस इनएक्टमेंट मस्ट ऑपरेट अंडर द बाउंड्रीज ऑफ डिफाइंड बाय दिस एक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बार कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत तो उससे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो भी बाउंड्री जो से प्रोवाइड की गई है कितने में तुम्हें एक्ट करना है, कितना का जो भी मतलब उसमें प्रोविजन टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं उसको फॉलो करना होगा, ओके। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं। सो द केस वाज एसएस धनोवा वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली एंड अदर्स, जो 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट referred to the definition of corporation as given by Chief Justice Marshall of USA। तो एक कॉर्पोरेशन क्या है, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन एक कंपनी क्या है, यह जो डेफिनेशन दिया गया था
वह चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए के द्वारा एक सेलिब्रेटेड केस में दिया गया था, जिसका नाम है ट्रस्टीज ऑफ डार्टमाउथ कॉलेज वर्सेस वुडवर्ड। ठीक है, इस केस में दिया गया था डेफिनेशन। मार्शल ऑनरेबल चीफ जस्टिस मार्शल जो यूएसए के थे, उनके द्वारा डेफिनेशन दिया था कि कॉरपोरेशन या कंपनी क्या है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसएस धनोवा वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में रेफर किया है। सो लेट्स सी कि इसमें डेफिनेशन क्या दिया गया था मार्शल के द्वारा। सो ए कॉर्पोरेशन हैज बीन एड्रेस्ड एज अ लीगल क्रिएचर। तो इसका मतलब एक लीगल क्रिएचर है, मतलब वही आर्टिफिशियल पर्सन है जो एग्जिस्टिंग ओनली इन लॉ, जो केवल कानून में एग्जिस्ट करता है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर द वंस कन्फर्ड इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली अपॉन इट बाय लॉ। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कंपनी के, वो उस पर इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? ओनली जो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वही उसका क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज होंगे कैरेक्टरिस्टिक के। तो मुझे लगता है कि आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सीधा सा इसमें कहा गया मार्शल जी द्वारा कि जो कॉरपोरेशन या कंपनी है वह एक लीगल क्रिएचर है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, जूरिस्टिक पर्सन है, जिसका जो कैरेक्टर होता है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी या उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी कैरेक्टरिस्टिक के, वो केवल कंपनी को लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके द्वारा उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया है। सो द aforementioned definition very much constitute a very easy way to understand the explanation of a corporation, and the same can be extended under the legal identity of a company. तो कहने का मतलब यह है कि इस डेफिनेशन को हम पढ़ के एक समझ जाते हैं कि कंपनी को कैसे एक लीगल आइडेंटिटी दिया जाता है। सो मुझे लगता है कि अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स मूव अहेड। So let's see the summary of the whole discussion. A company recognized as an artificial person with distinct legal status and perpetual succession is established by the statutes such as Companies Act. तो सीधा सा मतलब इतना अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक कंपनी जो है वह एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में रिकग्नाइज किया जाता है, जिसका एक खुद का लीगल स्टेटस होता है, अलग से डिस्टिंक्ट, मतलब उसके मेंबर्स ही कंपनी नहीं है, कंपनी की खुद की अलग से डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस है। जैसे मैंने बताया कि उसके नाम पे कोई ट्रांजैक्शन होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी पर्सनल बैंक अकाउंट होगा, पैन कार्ड होगा। सो दीज थिंग्स एंड परपेचुअल सक्सेशन, मतलब वही कि वह हम अपने आप नहीं खत्म होगा, उसको फिर से वाइंड अप करने के लिए बाय लॉ जाना पड़ेगा और उसके प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना चीजें होगी। सो द लीगल सैंक्टिटी ग्रांटेड टू कंपनी इम्पार्ट इट विद अ पर्सनालिटी एकिन टू दैट ऑफ फिजिकल पर्सन। तो जो लॉ है वह कंपनी को ऐसा पर्सनालिटी देता है जो ऑलमोस्ट एक फिजिकल पर्सन के तरीके से होता है। ठीक है, द एक्ट डिफाइंस ए कंपनी एज वन इनकॉर्पोरेटेड अंडर इट्स प्रोविजन और अंडर प्रीवियस रिलीवेंट लॉज। तो जो ये है क्या नाम है, कंपनी वह या तो फिर 2013 का जो कानून है उसके अंतर्गत रजिस्टर हुआ है, या उससे पहले जो रेलिवेंट प्रोविजंस थे या रेलिवेंट लॉज थे उसके अंदर हुआ है। ठीक है, तो इतना चीज हो गया। और जो तीसरा कंक्लूजन है या जो तीसरा समरी है जो हमने होल डिस्कशन किया, उसमें यही है कि एसएस धनोवा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था चीफ जस्टिस मार्शल के डिफिनेशन को कि ए कॉर्पोरेशन इन द डार्थमाउथ कॉलेज केस एम्फसाइजिंग दैट ए कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी। तो एक लीगल एंटिटी है जो मार्शल साहब के द्वारा दिया गया था कि यह एक लीगल एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है केवल कानून में, एग्जिस्टिंग सोलली इन लॉ विद कैरेक्टरिस्टिक कन्फर्ड बाय लॉ, और जो इसके कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो लॉ के द्वारा ही दिया जाता है। सो दिस डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू द comprehend द लीगल आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी, emphasizing the importance of operating within the boundary defined by relevant legislations. ओके, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास दो चीजें होती हैं, पहली इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन का होता है। ठीक है, तो और जो दो केस रेफर किया गया है
और मार्शल साहब के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, मुझे लगता है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। सो इन नेक्स्ट क्लास we will read further about the same. So do like and share and subscribe my channel. तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार भाई लाइक कर देना। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।